भक्तों, एक दिन एक महिला ने आकर पूछा, बाबा, मैं रोज पूजा पाठ करती हूँ, व्रत रखती हूँ, नियम से दीपक जलाती हूँ, फिर भी मेरे घर में बरकत क्यों नहीं है? पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में कोई न कोई बीमार रहता है, मन अशांत रहता है। भक्तों, आज उसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। आज की बातें खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो रोज मंदिर में दीपक जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। आप सभी का दिल से, आत्मा की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, एक बात कभी मत भूलिए, पूजा तभी फल देती है जब वह सही विधि से हो। घर के मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलता हुआ दीपक, इन सब के साथ अगर कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएं, तो वही पूजा धीरे धीरे आपके भाग्य के द्वार बंद कर देती है। शास्त्र कहते हैं, पूजा में की गई अनजानी भूलें ऐसी होती हैं कि किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है, घर की बरकत रुक जाती है, खुशियां सूखने लगती हैं और गरीबी ऐसे पैर जमाती है कि चाहकर भी पीछा नहीं छोड़ती। भक्तों, हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हों, इसीलिए पैसा पास नहीं टिकता, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाकर निकल जाती है। लेकिन घबराइए मत, आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो रहस्य हैं जिन्हें समझ लेने के बाद आपका मन खुद कहेगा, गुरुजी, आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। इसलिए विनती है, इस वीडियो को अंत तक सुनिए। अधूरी जानकारी कई बार नुकसान कर देती है। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दीपक की। मिट्टी का दिया साधारण जरूर दिखता है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। दिवाली हो, कोई पर्व हो या कोई विशेष पूजा, मिट्टी का दिया लक्ष्मी माता को अत्यंत प्रिय है। लेकिन ध्यान रखिए, मिट्टी का दिया मंदिर में एक बार जलाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लेना चाहिए। हर बार नया दिया ही शुभ माना गया है। पुराना दिया दोबारा रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और बरकत रुक जाती है। अब बात करते हैं धातु के दीपक की। पीतल या तांबे का दिया बहुत शुभ होता है, लेकिन इसे साफ रखना अनिवार्य है। ऐसा दिया रोज धोना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगाजल से शुद्ध करें। गंदा या कालिख लगा दिया पूजा का पूरा प्रभाव कम कर देता है। अब आते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। घंटी की आवाज सिर्फ ध्वनि नहीं होती, वो नकारात्मक ऊर्जा को तोड़कर सकारात्मकता को बुलाने का माध्यम होती है। लेकिन याद रखिए, घंटी कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें। घंटी हमेशा पूजा स्थान के पास या मंदिर के द्वार पर होनी चाहिए। सबसे शुभ मानी जाती है गरुड़ वाली घंटी, और घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजानी चाहिए। पूजा के समय घंटी को लगातार या जोर जोर से न बजाएं। पूजा आरंभ करते समय 3 बार घंटी बजाना पर्याप्त है। भोग लगाते समय 5 बार घंटी बजाई जाती है। एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखिए, घंटी मुख्य रूप से सुबह की पूजा में ही बजानी चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं मंदिर की दिशा की। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति को कभी सीधे जमीन पर न रखें, कम से कम 10 इंच ऊंचा स्थान जरूर हो। पूजा करते समय हमेशा आसन या चटाई पर बैठें, लेकिन ध्यान रहे आपका आसन भगवान से ऊंचा न हो। मुरझाए हुए फूल पूजा घर में बिल्कुल न रखें, ऐसे फूल नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ताजे खिले और सुगंधित फूल ही अर्पित करें। मुरझाए फूलों को सम्मान के साथ मिट्टी में दबा दें। जहां आप सोते हैं उस कमरे में मंदिर न बनाएं। अगर मजबूरी हो तो रात में मंदिर को कपड़े से ढक दें। काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। हल्के शुभ रंगों के वस्त्र पूजा के लिए सबसे अच्छे माने गए हैं। एक और बहुत जरूरी बात, एक ही देवी या देवता की एक ही मूर्ति या तस्वीर रखें। एक से ज्यादा मूर्तियां रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें तुरंत हटा दें। इन्हें पूजा स्थान में रखना अशुभ होता है। शंख, गोमती चक्र और जल जरूर रखें, लेकिन जल रोज बदलें और सब कुछ साफ रखें।
दीपक हमेशा भगवान के सामने रखें। टूटा हुआ दीपक कभी न जलाएं। घी और तेल के दीपक एक साथ न जलाएं। घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखें। दीपक उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। पश्चिम दिशा में दीपक रखना शुभ नहीं माना जाता। दीपक हमेशा सुबह और शाम के शांत समय में ही जलाएं। यही समय भगवान की आराधना के लिए सबसे उत्तम होता है। भक्तों, याद रखिए, पूजा कोई दिखावा नहीं है। यह ऊर्जा का विज्ञान है, आस्था की साधना है। जब पूजा सही विधि से होती है तो घर में अपने आप शांति आती है, धन रुकने लगता है और जीवन में एक अलग ही स्थिरता महसूस होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और उपयोगी आध्यात्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे।